दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में रखेंगे और यह केमिस्ट्री का हमारा नवा पाठ है जिसमें हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर से संबंधित हम पहले सवाल को देखते हैं। तो पहला सवाल है हमारे बीच में, सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए है परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या। टाइमर पर मत ध्यान दीजिए, टाइमर को चलने दीजिए, सिर्फ मैं प्रश्न बोलूंगा और जवाब दूंगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, परमाणु संख्या। तो चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार था वह परमाणु संख्या था। दूसरा सवाल, 2 नंबर सवाल है आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। ऑप्शन है तीसरा आवर्त, प्रथम आवर्त, छठवां आवर्त या सातवां आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अभी तक जो है हमारा सातवां आवर्त अभी तक अधूरा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ मुखातिब हों। अगला प्रश्न, तीसरा सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह कितने हैं। ऑप्शन है 18, 8, 7 या 10। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चौथा सवाल है आपके बीच में, सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कुल कितनी है। 7, 8, 9, 18। तो ये इसका सही उत्तर, अभी तुरंत ये सवाल था ही, इसका सही उत्तर 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या जो है 18 है। आइए सवाल चलें 5वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में तत्वों का कौन सा सेट डोबरेनर के तिर्यक नियम का पालन करता है। निम्न में तत्वों का कौन सा सेट डोबरेनर के तिर्यक नियम का पालन करता है। कैल्शियम, लिथियम, ब्रोमीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, क्लोरीन या कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो थोड़ा इसमें रुक जाते हैं, इसको देख लीजिए, चारों ऑप्शन को बखूबी देखिए, फिर मैं जवाब देता हूं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आइए छठा सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है। अथवा इस तरह भी सवाल बोला जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है कितनी। ऑप्शन ए है 9, 18, 11 या 10। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 18। चलिए, सही उत्तर 18। आइए सवाल है अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। ऑप्शन है डार्वे राइनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ या हेनरी। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, न्यूलैंड्स। चलिए 8वां सवाल है 8वां, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं तरफ से लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है, बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु का साइज क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। पहला उत्तर सही है। 9वां सवाल 9, जल्दी सवाल को कीजिए। सवाल है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु साइज का आवर्त फलन है या परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो बी नंबर आंसर इसका सही है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। आइए 10वां सवाल 10 नंबर पर आते हैं। सवाल है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। 7, 9, 8 या 18। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन 8, सी, तीसरा विकल्प सही है। आवर्त सारणी बोला गया है तो चलिए 8 सही उत्तर।
आइए 11वां सवाल। सवाल है आपसे, सवाल है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है, Ca, Br, He या Li। चलिए, कौन शून्य वर्ग का तत्व है, और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है He। 12वां सवाल है आपसे, सवाल है 12 नंबर। सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है 18, 7, 16 या 10। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है, और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 7। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 होती है। 13वां सवाल। 13वां सवाल है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार सजाया है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार सजाया है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। आइए 14वें सवाल की तरफ बढ़ें। 14वां सवाल है हमारे बीच में। सवाल है आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है वर्ग, आवर्ग, अपर रूप, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही उत्तर है वर्ग, ऑप्शन ए सही उत्तर। 15वां सवाल है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या मिश्र धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो हैं वह क्षारीय धातु हैं। आइए 16वां सवाल पर चलें। 16 नंबर सवाल है, तो 16वां सवाल है कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। आपका ऑप्शन है 20, 15, 17 या 18। तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है वह 20 होता है, तो आपका 20 पहला ऑप्शन सही है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। 17वां सवाल है 17 नंबर कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7, 9, 8 या 12। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, पहला विकल्प सही है। आइए 18वां सवाल, हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन। तो हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम जो है वह अक्रिय तत्व है। आप ए ऑप्शन को टिक लगाएं। आइए 19 नंबर सवाल पर चलें। 19वां सवाल है कि निष्क्रिय गैस है H2, HeO2 या CO2। तो आपका ऑप्शन बी He सही उत्तर है। He निष्क्रिय गैस है। आइए 20वां सवाल 20 नंबर है। सवाल है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तत्वों का धातुई गुण घटता है, तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर सकते हैं, या तत्वों के ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। देखिए कौन सा कथन गलत है, बाकी सब सही है, लेकिन तीसरा विकल्प जो है परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर सकते हैं या गलत है। तो चलिए 21वें सवाल की तरफ बढ़िए। 21वां सवाल है, यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए 21 नंबर, आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कि बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण जो है वह बढ़ता है। चलिए 22वें सवाल की तरफ बढ़ें। 22वां सवाल है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन ए है HeCO2 या Cl2। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व जो है वह हमारा He है। बी ऑप्शन सही है। He आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। 23 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है।
ऑप्शन है आपके लिए Cu, Hg, Ag या Au। निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा Cu। तो चलिए सही उत्तर Cu। बढ़िए 24वें सवाल की तरफ चलिए। 24वां सवाल है हमारे बीच में। सवाल है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। ऑप्शन ए है 2:1, 1:2, 1:3 या 3:1। तो सही उत्तर ऑप्शन सी 1:3। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 1:3 होता है। आइए 25वें नंबर सवाल की तरफ चलिए। तो 25वां सवाल है 25 नंबर कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आइए 26वां सवाल देखें। 26 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक युग्म वाला है? ऑप्शन है सोडियम एल्यूमिनियम, आर्गन पोटेशियम, बोरॉन और जर्मेनियम अथवा नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो कौन सा तत्वों का सेट एक युग्म जैसा रासायनिक गुण वाला है? और इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है नाइट्रोजन और फास्फोरस। आइए 27वें सवाल की तरफ चलिए। 27वां सवाल है हमारे बीच में। 27 नंबर सवाल है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है और परिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं? फिर से सुनिए। किसी वर्ग आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की जो क्रियाशीलता है वह बढ़ती है। ऑप्शन बी सही है। आइए 28 नंबर सवाल है 28वां। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व, अधातु, धातु या उपधातु। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व जो कहलाते हैं वह अधातु कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही है, अधातु। 29 नंबर सवाल है सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है K2O, B2O3, तीसरा ऑप्शन है SO2 और चौथा ऑप्शन है NO2। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है K2O। 30वां सवाल है 30 नंबर सवाल है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 12 या वर्ग 13? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ग 2। आइए 31वां सवाल 31वां सवाल है निम्नलिखित तत्व में कौन अधातुई गुण वाला हो सकता है? ऑप्शन ए है AS, BE, B अथवा BR। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी BR। निम्नलिखित तत्वों में कौन अधातुई गुण वाला हो सकता है? तो BR सही उत्तर है। चलिए बढ़िए 32वें सवाल की तरफ मुखातिब हुई। 32वां सवाल है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? F, Cl, Br या L? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? तो ऑप्शन ए F इसका सही उत्तर है। F सही उत्तर। आइए 33वां सवाल पर है। चलें 33वां सवाल है निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है? सोडियम, रेडियम, आयरन या लेड? कौन सा संक्रमण तत्व है? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी आयरन संक्रमण तत्व के अंतर्गत आता है। 34वां सवाल दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आइए दोस्तों 34वें सवाल की तरफ मुखातिब हों। 34वां सवाल है निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? ऑप्शन ए है N, Cl, P अथवा S। कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी Cl। आइए 35वें सवाल को देखें। सवाल 35 नंबर सवाल है किसी तत्व में 2 इलेक्ट्रॉन शेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है ऑप्शन ए है नियॉन, आर्गन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन या सोडियम। तो सही उत्तर इसका है, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए नियॉन।
नियॉन इसका सही उत्तर है। आइए 36वां सवाल देखें। 36 नंबर सवाल है कि मेंडलीफ ने बोरॉन तथा एल्युमिनियम के बीच में नए तत्व के लिए खाली स्थान छोड़ा था जो बाद में खोजा गया था। वह तत्व है Na, Ca, Ga अथवा Ba। चलिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी Ga इसका सही उत्तर है। चलिए 37वें सवाल की तरफ बढ़िए। 37वां सवाल है 37 नंबर सवाल है, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सा विन्यास क्षार धातु का है? और ऑप्शन ए है 282, 283, 281 या 28182। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सा विन्यास क्षार धातु का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 281। आइए 38वें सवाल की तरफ बढ़िए। 38 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों में समान होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा ऑप्शन है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक। आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों में समान होती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 39 नंबर सवाल है 39 नंबर, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? लोथर मेयर ने, मेंडलीफ ने, डोबरेनर ने या न्यूलैंड्स ने? तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही उत्तर होगा न्यूलैंड्स। आइए 40वां सवाल देखें। सवाल है 40 नंबर, आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातुएं, संक्रमण तत्व या लिथेनाइट्स। आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व जो कहलाते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है क्षार धातुएं। आइए 41वां सवाल देखें। सवाल है समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों को कहते हैं। समूह होगा, चलिए समय लिखा गया है, गलती हो गया है, तो एस ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व या पी ब्लॉक तत्व। समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों को जो कहते हैं, ऑप्शन डी पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ऑप्शन डी पी ब्लॉक तत्व सही उत्तर है। 42 नंबर सवाल 42वां है कि दीर्घ आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु का आकार, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या या विद्युत ऋणात्मकता। दीर्घ आवर्त सारणी का आधार क्या है? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी परमाणु संख्या। 43वां सवाल है 43 नंबर, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, हेलोजन्स या संक्रमण तत्व। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हेलोजन्स। 44 नंबर सवाल है कि दीर्घ आवर्त सारणी में सभी अधातुओं में रखी गई है एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व या डी ब्लॉक तत्व। दीर्घ आवर्त सारणी में सभी अधातुएं रखी गई हैं, सभी अधातुएं रखी गई हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है पी ब्लॉक तत्व। आइए 45 नंबर सवाल है 45वां, एक तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 3 तथा द्वितीय आवर्त में स्थित है, यह तत्व निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रदर्शित कर सकता है? ऑप्शन ए है द्रव सबसे अधिक धातुई, गैसीय मृदुल धातुई, ठोस अधातुई या ठोस कम अधातुई। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी ठोस कम अधातुई। आइए सवाल है 46 कि परमाणु संख्या ना कि परमाणु दरमियान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु संख्या ना कि परमाणु दरमियान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने? लोथर मेयर ने, मोशले ने, मेंडलीफ ने या रदरफोर्ड ने? चलिए सही उत्तर को देखें। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोशले। आइए 47वां सवाल को देखिए। 47वां सवाल है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए बढ़ता है।
48वां सवाल, सवाल 48, मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक सक्रियता या घनत्व? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान। 49 नंबर सवाल, सवाल 49वां सवाल है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण धर्म आवर्ती फलन होते हैं, उनके किसके, उनके क्या? घनत्व। दूसरा ऑप्शन परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या या परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण धर्म आवर्ती फलन होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक के। चलिए उसका सही उत्तर था परमाणु क्रमांक। आइए 50 नंबर सवाल को देखें। सवाल है 50 नंबर, सवाल है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, उसके परमाणु संख्याओं के, परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु आयतन के या घनत्व के? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमानों के। आइए चलिए 51 नंबर सवाल। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए, और टेस्ट यदि अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। आइए 51 नंबर सवाल को देखें। सवाल है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, और नियमित रूप से परिवर्तित होता है, घटता है या परिवर्तित रहता है? चलिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, बढ़ता है। आइए 52 नंबर सवाल पर चलें। सवाल है 52 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, उसके क्या? परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु संख्याओं के, परमाणु आकार के या चौथा ऑप्शन है धात्विक गुण के? आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, उसके परमाणु संख्याओं के। तो दोस्तों यदि आपको यह टेस्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले टेस्ट के साथ, अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।